Hello everyone, welcome to the Class 5 JEE channel. This is JEE Micro Video Lecture Series 11th Lecture 8. So in this lecture we are going to start topic set and subtopic is operation on set जो अपने last lecture में पढ़ा था. In this lecture we are going to do some practice sum. So about me, my name is Vikas Jain. I am passed out from IIT Raipur, having 5+ years of experience. My Instagram ID is Viku03. So go and connect with me, and my mission is making your learning easy. You can also connect with us on Telegram app. Just open the Telegram app and write Class 5 JEE Math or just click on this link which is in description. So operation on set practice sum. So first sum is A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 4, 5, 7, 6. You have to find the A union B. तो A union B में मैंने क्या बताया था आपका, सारे लेना, गुलाब जामुन भी और लड्डू भी. तो उसका मतलब क्या, सारे एलिमेंट लेने हैं. मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ से ले लिया. अब देखो 4 तो यहाँ आ गया, एक ही बार लेना, 4 दो बार नहीं लिखना, ठीक है ना. 5, 6, 7, ठीक है. तो ये 5, 6, 7 हो गया. तो आंसर क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बी. बहुत ईजी वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड a minus b if a is equal to this and b is equal to this. तो देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स है वो निकालना है, a माइनस बी निकालना है. तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, a में से b वाला एलिमेंट हटा दो सारे. तो a में से b वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, तो उसके लिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस आपको क्या निकालना है, a माइनस नहीं, a माइनस बी का मतलब क्या है कि a इज a इंटरसेक्शन, ये था a माइनस बी मतलब क्या है, ये और ये a माइनस बी मतलब ये वाला एलिमेंट, ठीक है. तो a में से b वाला हटाना है आपको, तो a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है ना, ये था. अब देखो b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है आपके और a में कॉमन कौन से हैं, तो a इंटरसेक्शन b वाले एलिमेंट पहले मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है. कौन कौन से होंगे, 9 है, फिर 13 नहीं है, 17 नहीं है, 21 है, 9 और 21 है, ठीक है. अब a में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो 9 और 21, तो बस बचाएगा आपका 5, 13, 17. ये एलिमेंट अपने एलिमेंट से हटाने, तो a माइनस बी की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, ठीक है. अब a माइनस बी हो गया, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको a माइनस बी चाहिए, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई a है और दूसरा a माइनस बी है, तो आपको क्या हटाना है, a में से a माइनस बी वाला हटाना है. तो देखो a में क्या है आपका 5, 7, 5, 9, 13, 17, 21 और a माइनस बी में क्या आपका 5, 13, 17, ठीक है. तो आपको ये हटाना 5, 13, 17, 5, 13, 17 हटा दो, 9 और 21 बचा. क्या बचा आपका आंसर, 9 एंड 21, ठीक है. तो दिस इज योर आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 4n, ये 4n नहीं है, 4 टू द पावर n है, ठीक है. x इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्या हो रहा है कि ये नेचुरल नंबर है. एंड y इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो आपको निकालना है कि x यूनियन y क्या होगा. देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम x और y को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. रोस्टर फॉर्म में मतलब पता है ना, आपको वैल्यू डाल के निकालते हैं. तो देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. तो वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना होगा, 4 टू द पावर 1 मतलब 4, 4 माइनस 3 माइनस 1 मतलब कितना होगा, 0 हो जाएगा. फिर 2 डालेंगे तो कितना होगा, 4 टू द पावर 2 मतलब 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 7, 16 माइनस 7 हो जाएगा तो कितना होगा आपका 9, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 9. एंड अब 3 डालेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 डालेंगे तो बनेगा 4 टू द पावर 3 मतलब कितना 64, 64 मतलब ये हो जाएगा 64, यहाँ आ जाएगा माइनस 10 तो कितना होगा 54 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा. अच्छा y कितना आएगा, y की वैल्यू डालेंगे तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 0 बन जाएगा, 9 इंटू 0 0. फिर 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बन जाएगा. 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18 बन जाएगा. मतलब देखो 9 के मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है ना. तो 18, 27, 34, 45, 54 एंड सो ऑन, ठीक है ना. अब आपको चाहिए कि x यूनियन y चाहिए, ठीक है ना, x यूनियन y चाहिए. तो x यूनियन y मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 0, 9, 54, यहाँ पे क्या देखो 0, 9, 54 कॉमन मिल रहा है ये और ये, ठीक है. एंड सो ऑन. अब अगला वाला टर्म भी क्या आएगा इसमें, देखो 9 का मल्टीपल आएगा. क्यों आएगा, देखो आपने कितना था 3 डाला था 4 डाल के देखो,
तो 4 to the power 4 minus 3 into 4 minus 1 कितना हो जाएगा 64, नहीं चाचा 64 नहीं होगा, 16 into 16 256 होगा आपका, दिस इज 256 minus 13 243 होगा। 243 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है ना, तो 243 भी कहीं ना कहीं इसमें आएगा, तो इसका मतलब सारे 9 के मल्टीपल है और ये भी क्या है सारे 9 के मल्टीपल है। और बड़ा कौन सा y, तो दिख रहा है कि भाई अल्टीमेटली ये तो ऐसा है कि y आपका बड़ा है और उसके अंदर एक से, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा y, तो मतलब क्या आएगा 0 9 18 27 एंड सो ऑन, मतलब क्या आएगा आपका आंसर y, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आपका है a is equal to 1 2 3 4 find the total number of unordered pair of disjoint subset, ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन है ना ये 2014 में है एडवांस के अंदर, जेईई एडवांस में, ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि एक सैंपल स्पेस दिया है 1 2 3 4, मतलब ये 1 2 3 4 है पूरा। अब इसमें से आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब याद करो आपको बोला था लड़ाकू बच्चे, मतलब ऐसे सोर्ट जिसमें जेड इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं कॉमन है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने दो सेट बनाए यहाँ पे लेट सपोज ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, मुझे इसमें से ऐसे सेट बनाना कि कुछ भी कॉमन नहीं हो, अगर मैंने यहाँ से 1 सेलेक्ट किया 1 और इसमें डाल दिया लेट सपोज, तो बताओ इसके लिए कितनी चॉइस होगी, 3 चॉइस होगी, 2 3 या 4 डालें, ठीक है ना, 1 के लिए 3 चॉइस, 2 सेलेक्ट किया 2 के लिए भी 3 चॉइस होगी क्योंकि थ्रू अपने यहाँ डाल दिया तो 1 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, 3 सेलेक्ट किया तो उसके लिए भी 3 चॉइस, 4 सेलेक्ट किया तो उसके लिए 3 चॉइस, तो टोटल चॉइस कितनी हो जाएगी आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टू दी पावर 4, मतलब कितना हो गया 81, ठीक है ना। अब 81 क्या आंसर हुआ क्या, नहीं 81 आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बात कर रहा है अनग्रुप अनऑर्डर्ड पेयर की, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, देयर आर ऑर्डर्ड पेयर, आपको बताया था मैंने, ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर में अंतर है कि भाई ये 2,1 लिया या 1,2 लिया, बात एक ही होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ चीजें हैं जो रिपीट हुई होगी, अब रिपीट हुई होगी तो हर नंबर कोई ना कोई रिपीटेशन, मतलब अपने यहाँ पे 1 2 आया तो हो सकता है 2 1 आया हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये रिपीटेशन हमको एलिमिनेट करना होगा, लेकिन रिपीटेशन एलिमिनेट करना है तो क्या करें हम, डिवाइड बाई 2 कर दें, तो आंसर कितना हुआ 81/2, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, वो फ्रैक्शन में आंसर हो नहीं सकता, कैसे ऑर्डर पेयर फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा जो रिपीट नहीं कर रहा है तभी तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है ना, एडवांस का क्वेश्चन भाई, कोई ना कोई ऐसा जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो कौन सा रिपीट नहीं कर रहा होगा, सोचो, एक इसमें केस है जिसमें रिपीट नहीं कर रहा होगा, क्या कि अगर मैंने ए को भी 5 ले लिया और बी को भी 5 ले लिया, भाई सबसेट बनाने में ये भी तो करते हैं हम 5, ठीक है ना, तो अगर ऊपर नीचे 5 करोगे तो क्या मतलब होगा, यहाँ 5 लो या यहाँ 5 लो एक ही बात होगी, तो ये रिपीट नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब बाकी 80 रिपीट कर रहे होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 + 80/2, मतलब कितना होगा 41, तो 41 इज योर आंसर, ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें जेईई में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लो, इसको रिवाइज करना अच्छे से। सो दिस इज द लेक्चर, हमने प्रैक्टिस की, काफी सारे सम किए, अब इसको जाकर रिवाइज करना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, किसका, पीडीएफ का, जस्ट गो एंड डाउनलोड इट एंड रिवाइज इट, बहुत मेहनत करो, एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर, रिमेंबर दैट माय मिशन इज मेकिंग योर लर्निंग इजी।